हेलो क्लास 9th। तो हमारा टॉपिक चल रहा है लेसन ल्हासा की ओर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि लेखक वो चीनी किले में, जो वहाँ किले बने हुए थे, फोर्ट बने हुए थे, वहाँ चाय पीने के लिए रुके और वहाँ की औरतों से उन्होंने चाय बनवाई। ठीक है, तो अब वो कह रहा है जहाँ वो किले में ठहरे थे, रात उन्होंने वहीं पर ठहरे, फिर अब वहाँ से आगे चले। वो परित्यक्त मैंने छोड़ा हुआ चीनी किले से जब हम चलने लगे, दूसरे मतलब थोड़ी देर रेस्ट करके, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी माने टैक्स, रास्ते में चलने का टैक्स मांगने के लिए आया। हमने वो दोनों चिटें उसे दे दी। अब जैसे यहाँ टोल टैक्स होता है ना हमारे रास्ते में, कभी हम दिल्ली जाते हैं तो बीच में टोल टैक्स पड़ता है, तो वो हमें रसीद देते हैं, चिटें माने रसीद। तो 2 रसीदें हमने उसे दे दी, पकड़ा दी, भाई देखो हमारे पास है जाने का रोड में, मतलब रास्ते में। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो कह रहा है वो जो इलाका था उसका नाम था थोंगला। ठीक है, तो हम वहाँ के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। तो यहाँ अब सुमति का जो इंट्रोडक्शन है, सुमति जो था वो लेखक का दोस्त था, मित्र। ठीक है, और प्लस मित्र तो था ही, पर वो था तिब्बत का ही। सुमति तिब्बत का था, एक बौद्ध भिक्षु था वो। बौद्ध भिक्षु माने जो बौद्ध धर्म के मानने वाले जो वो होते हैं भिक्षु, सन्यासी टाइप के। ठीक है, जैसे हमारी सिस्टर लोग हैं, नाम से सन्यासी न है ना, तो ये आदमी है तो ये सन्यासी हो गया। ठीक है, अब इसके बहुत सारे वहाँ जजमान थे। जजमान माने पंडित टाइप का हुआ ये, जो लोगों के घर में पाठ करने जाता था, जैसे चर्च के होते हैं ना पादरी, फादर, सबके जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनके घरों में वो पूजा कराने जाते हैं। ऐसी ही सुमति वहाँ तिब्बत में लोगों के घर में क्या करने जाता था, पूजा पाठ। अब वो समझ लो जैसे हमारे घरों में पंडित जी आते हैं हमारे घरों में पूजा पाठ कराने के लिए, ऐसे ही था ये सुमति। अब इसको तिब्बत की जानकारी थी क्योंकि ये वहीं का था ना, लोकल आदमी, और प्लस जो राहुल सांकृत्यायन लेखक है उसका दोस्त था। तो अब इसके तिब्बत में जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। किसकी बदौलत अच्छी जगह मिल गई? सुमति की बदौलत, क्योंकि सुमति को जानते थे वहाँ के लोग। तो लेखक कह रहा हम भिखमंगे बने थे, जबकि बिल्कुल गंदे से भिखारी बन कर भी हमें वहाँ पर अच्छी जगह ठहरने के लिए रात को मिल गई। हमें लोगों ने अपने घर में ठहरा दिया। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। और उसके 5 साल बाद कह रहा है, अब ये तो पहली बार तिब्बत गया ना, फिर दूसरी बार भी गया वो, तो कह रहा है उसके 5 साल बाद हम फिर से गए तिब्बत पर, और इस बार हम भिखमंगे नहीं बनकर गए थे, इस बार हम जेंटलमैन, भद्रपुर यात्री माने जेंटल यात्री, बिल्कुल जेंटलमैन बन के गए थे, और घोड़ों पर सवार होके वो भी। पर इस बार हमको किसी ने पूछा तक नहीं, क्योंकि इस बार सुमति हमारे साथ नहीं था। ठीक है, पर उस वक्त हमें किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे 5 साल बाद। ठीक है, बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। और उस समय लोगों की मनोवृत्ति माने मेंटेलिटी, लोगों की क्या मेंटेलिटी थी। हम भद्र पुरुष भी थे जबकि जेंटलमैन, फिर भी हमें लोगों ने अपने घर में नहीं ठहराया। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं जो वहाँ की जेंट्स हैं। ठीक है, महिलाएं तो बड़ी निडर होती हैं, और जेंट्स जो होते हैं वो शाम होते ही, रात होते ही छंग पी लेते हैं। छंग माने एक प्रकार की शराब होती है, तो होश हवास में कम ही रहते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर कोई बिल्कुल घटिया टाइप का लग रहा है तो उसे ही वो अपने घर में नहीं घुसने देती हैं वहाँ की औरतें, कि कहीं ये चोरी ना कर ले, चोर होगा। भिखारियों को नहीं आने देती हैं ज़्यादातर, पर उस बार क्योंकि सुमति था इसलिए उनको आने दिया। और वैसे कह रहा है वहाँ के जो लोग हैं उसमें मेंटेलिटी होगी, हम जबकि जेंटलमैन भी बने हुए थे फिर भी हमें अंदर नहीं आने दिया उन्होंने। बिल्कुल एक गरीब से झोपड़े में हम ठहरे। ज़्यादातर उस समय मेंटेलिटी ये होगी कि शायद क्या पता ये भद्र पुरुष हैं और कहीं हमारे घर में कुछ गड़बड़ ना कर रहे हैं, कोई हमारे औरतों को या लड़कियों को ना छेड़ लें, ऐसे भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो तो होश हवास में रहते नहीं थे, शराब पीकर बिल्कुल चित्त हो जाते थे, इसलिए उन्होंने लेखक औरों को नहीं ठहराया अपने घर में। करेक्ट।
अब हमें अब आगे बता रहा, अब हमें सबसे बिकट डांडा थोगला पार करना था। अब कह रहा है रात को हम वहाँ ठहरे, अच्छी खातिरदारी हुई हमारी क्योंकि सुमति के कारण। फिर दूसरे दिन अब हम सुबह, अब हमें सबसे बिकट माने बहुत मुश्किल डांडा थोगला पार करना था। वो इस इलाके का नाम थोगला था, और वो डांडा जो था, डांडा माने पहाड़, उस पहाड़ का नाम थोंगला था, थोंगला पहाड़। ठीक है, तो कह रहा हमको अब वो पार करना था, चढ़ाई चढ़नी थी मतलब ऊपर को। तो बड़ी मुश्किल से, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, वो बता रहा है। तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह जो है वो डांडे ही हैं। डांडे माने पहाड़। ठीक है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी, ठीक है, दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। दोनों तरफ वही गांव गिराव नहीं होते, दूर दूर तक। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब नदियाँ होती हैं बीच बीच में पहाड़ों पे, और वो होते हैं, क्या होते हैं, मोड़, और पहाड़ों के कॉर्नर होते हैं ना, अलग अलग पहाड़ियाँ, तो लोग दिखाई नहीं देते हैं। और तो वहाँ डाकू होते हैं। ठीक है, उन पहाड़ों पे बहुत डाकू वहाँ छुपे रहते हैं, क्योंकि वहाँ कोई आदमी उनमें होते नहीं। और डाकू इतने खतरनाक होते हैं कि पहले आदमी को मार देते हैं और फिर उसकी जेब टटोलते हैं कि इसके पास कुछ है कि नहीं। पहले उसको जान से मार देना है, फिर देखना है इसके पास पैसे हैं कि नहीं। ये नहीं कि पहले चल पैसे पूछ लूँ। अब क्यों मारते हैं उसका भी कारण बता रहा है लेखक। वो कह रहा है क्योंकि तिब्बत में कानून नहीं है, कोई भी हथियार का आर्म एक्ट नहीं है। यानी कि जैसे हमारे इंडिया में आर्म एक्ट है ना, हथियार कोई ऐसे गैर कानूनी तरीके से हथियार नहीं रख सकता, चाहे वो बड़े ही घर का क्यों ना हो। जैसे संजय दत्त को AK-47 रखा था ना संजय दत्त ने, और उसके पास उसका लाइसेंस नहीं था, तो अंदर कर दिया कितने साल तक, अब भी वो सज़ा भुगत रहा है, बड़ी मुश्किल से छूटा है। यानी कि आपके पास अगर रिवॉल्वर है तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो तिब्बत में उस समय कोई कानून नहीं था ऐसा। वो लोग लाठी डंडों की तरह हथियार रखते थे, बंदूकें। तो आप डाकुओं को भी अपनी डर रहती थी कि कहीं इसके पास हथियार ना हो और हमें मार ना डाले, इसलिए वो पहले ही मार देते थे। तब जेब चेक करते थे। ठीक है, अब देखो डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे, और जहां कहीं ऐसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लेखक कह रहा है कि तिब्बत में जो तिब्बत की पुलिस है, मतलब सॉरी सरकार है, वो खुफिया विभाग और पुलिस पर खर्च नहीं करती है। मतलब पुलिस पर और कानून पर उसको ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करती थी वो तिब्बत की सरकार उन दिनों। ठीक है, खुफिया विभाग माने जो सीक्रेट इंटेलिजेंस जो होते हैं, इंटेलिजेंस विभाग होता है ना डिपार्टमेंट, उस पर कोई खर्चा नहीं करती। उसको उसको ना तो वो हथियार का कानून बनाती है ना कुछ करती है। तो कह रहा है वहाँ गांव में आकर कोई खून हो जाए, गांव गांव जब में खून हो जाता है तब तो खूनी को सजा कुछ मिल भी सकती है, पर इस निर्जन पहाड़ में जहाँ कोई रहता ही नहीं, वहाँ तो कोई लाश उठाने भी नहीं जाता, लोग ऐसे फेंक देते हैं खाई में। ठीक है, और डाकू वहाँ वैसे ही मार देते हैं लोगों को, क्योंकि उन्हें अपना खतरा रहता है, भाई कोई हमें ना मार मार जाए। तो कह रहा है हमें डाकुओं से ज़्यादा खतरा तो नहीं था, क्योंकि हम तो खुद ही भिखारी बने हुए थे बिल्कुल। और जहाँ पर ऐसी कहीं सूरतें देखते कि हमें लगता मतलब कि कहीं ये डाकू तो नहीं होगा, तो हम फटाफट अपनी टोपी निकाल के कुची कुची करने लगते। कुची कुची माने दया करो 1 पैसा दे दो।
तो हमें कौन मारता, भिखारियों को कौन मारेगा। तो इसलिए हमें अपनी ऐसी कोई डर नहीं थी। पर अब पहाड़ी इतनी ऊंचा पहाड़ था कि उसे चढ़ने में हमारी हिम्मत नहीं हुई, हमारे बस का नहीं था पहाड़ चढ़ना। तो अब मैंने सुमति को कहा कि यहाँ से लंकोर के लिए, मतलब ऊपर और थोंगला पहाड़ चढ़ के फिर लंकोर जाना था, और एक स्टेशन था आगे पड़ाव, ठीक है, तो वहाँ तक के लिए घोड़े कर लेते हैं, ऐसा मैंने कहा। क्योंकि घोड़ों पर सामान भी रख लेंगे और हम चढ़ भी लेंगे। अभी इतना पहाड़ तो कौन चढ़ पाएगा, ठीक है। यहाँ तक का हो गया। थैंक यू चिल्ड्रन।